बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज करनी है 2.8 एक्सरसाइज और ये आसान है, छोटी एक्सरसाइज है, ज़्यादा सवाल नहीं है इसके अंदर। और आसान इसलिए है कि ये एक तरह का सवाल ही हर जगह रिपीट होना है। तो 8-10 सवाल हैं, कर लेंगे। और इसमें क्या यूज़ होना है, इसमें होना है यूज़ मैक्लॉरेन सीरीज़ और 1-2 सवाल के अंदर टेलर सीरीज़ भी हम यूज़ करेंगे। अब ये सीरीज़ हैं क्या? ये सीरीज़ बेसिकली हमें ये बताती हैं कि हमारे पास अगर कोई एक फंक्शन हो ना, तो उस फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको किसी और शक्ल में भी लिखा जा सकता है। मसलन ये जो पहला सवाल है ना, इसी को देखें। अब ये एक फंक्शन है ln ऑफ 1 + x। अब ज़ाहिर है ये इसकी प्रॉपर शक्ल है कि जी लॉग लिया जा रहा है, x में एक 1 ऐड हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये अगर हमें कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक सीरीज़ है। सीरीज़ इसलिए कि इसमें देखें चीज़ें प्लस हो रही हैं और वो चलती चली जा रही है। तो ये इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना, यही काम है मैक्लॉरेन सीरीज़ का भी और टेलर सीरीज़ का भी। तो मैक्लॉरेन सीरीज़ को ज़रा देखें, ज़्यादा सवाल इसी के हैं। तो हमें क्या करना है कि जो फंक्शन हुआ करेगा, उस फंक्शन में पहले तो f ऑफ 0 है, मतलब कि x जहाँ जहाँ होगा वहाँ आप 0 पुट करा दें, तो जो भी वैल्यू आए वो हम लिख लेंगे। फिर दूसरी जो टर्म बनती है सीरीज़ की, वो है x और f'0, यानी हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है और डेरिवेटिव में हमने x की जगह 0 पुट करा देना है। वो हम यहाँ लिखेंगे जो भी आंसर आएगा। फिर x² 2 है। ठीक है, ये सीरीज़ को लिखने का तरीका है कि पहले कुछ भी नहीं आना साथ, फिर x आना है, फिर x² 2 आना है, फिर x³ 3 आना है, एंड सो ऑन। फिर चलती चली जाती है आगे। और फिर ज़ाहिर है पहले फंक्शन है, फिर उसका डेरिवेटिव है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड डेरिवेटिव है, और अगर अगली रकम में भी लिखें तो चौथा डेरिवेटिव, पाँचवा, एंड सो ऑन, वो आप लिख सकते हैं। सवाल के ज़ाहिर है कंडीशन के हिसाब से ही है कि जैसा सवाल होगा। तो ये है मैक्लॉरेन सीरीज़। अब इसको करके देखते हैं, बड़ा इजी सवाल है। देखिए पहला सवाल उसने यही कहा है, अप्लाई मैक्लॉरेन सीरीज़ टू प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम इस साइड को लेके चलेंगे और हमें पता है कि मैक्लॉरेन सीरीज़ लगानी है। तो पहला काम क्या है कि आप उसका नाम रख लें कि भाई ये एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। अब पहला डेरिवेटिव हमें चाहिए इसका, ठीक है, क्योंकि 3-4 डेरिवेटिव हमने ऊपर बताए हुए ना कि सीरीज़ में लेने होते हैं। तो पहला डेरिवेटिव लेने लगेंगे तो देखें इसमें ln है। तो ln का रूल हमारा क्या होता है डेरिवेटिव का, कि सारा फंक्शन जो है वो ओवर में चला जाता है। तो ये बस हो गया इसका डेरिवेटिव। लेकिन चूंकि हमने अगले डेरिवेटिव्स पे भी जाना है, तो इस शक्ल में डेरिवेटिव लेना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको ऑलवेज यही करते हैं, 1 + x को ऊपर ले जाते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इसकी +1 है। नीचे से ऊपर जाए तो साइन चेंज हो जाता है पावर का। तो 1 + x रेज़ टू पावर -1। अब आप बड़े आराम से बाकी डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, पावर है तो पावर रूल लगेगा ना, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, तो ज़ाहिर है -1 -1 -2 हो जाना। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव -2 ने फिर पीछे आना है, पावर रूल लगना है, तो -2 × -1 ज़ाहिर है +2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और फिर एक और माइनस करेंगे तो 3। इसी तरह से ये 3 2 ज़ा 6 एंड सो ऑन, जितने मर्जी डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो फिलहाल 4 बड़े हैं, काफ़ी हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो डेरिवेटिव लिखे हैं, देखें मैंने साथ लाइन लगा ली है। क्यों? क्योंकि इसके सामने ये स्टेप करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ भी आती है और वो सवाल हो जाता है। हमें क्या करना है कि ये जो f ऑफ x है, फंक्शन जो है x वाला, इसमें हमें x की जगह 0 पुट करा देना है। तो यहाँ x की जगह 0, फिर ज़ाहिर है यहाँ x आ रहा है तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, ln ऑफ 1। तो ln ऑफ 1 का आंसर जो कैलकुलेटर में हम देखते हैं तो वो 0 आता होता है, तो ये 0 आ जाएगा फंक्शन का। अब f' जो है हमारा, ये कह लें या ये वाला कह लें, इसमें भी x की जगह 0 पुट कराना है। तो देखें x की जगह हम 0 लगा रहे हैं और 1 की पावर -1 रह जाएगा। 1 की जो मर्जी पावर हो उसने 1 ही रहना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर 1 आ गया। डबल डैश में आएंगे, यहाँ पे भी x की जगह हमने 0 पुट कराना है, ये पार्ट 0 हो जाएगा। फिर 1 की पावर -2 है, तो ज़ाहिर है उसने 1 ही रहना है, लेकिन ये जो बाहर माइनस है 1 है, ये आ जाएगा -1, ये आ गया। इसी तरह ट्रिपल डैश में भी पुट करेंगे, इसमें फिर 1 नहीं होना है, तो बाहर वाला 2 जो है वो वही आएगा। फिर इसने भी ज़ाहिर है जो बाहर -6 है वही आना है, क्योंकि अंदर 1 की पावर है ना, 1 की पावर जो मर्जी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, वो 1 ही रहता है।
ये अंडरस्टूड रूल होता है इसका। तो अब ये हमारे पास ये फंक्शंस की वैल्यूज़ आ गई 0 पुट करा के। अब हमने क्या करना है, सीरीज़ लिख लेनी है और सीरीज़ में चीज़ें पुट करा देनी है। सो देखें, सीरीज़ का फार्मूला लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एफ नॉट एक्स एफ डैश नॉट एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश। अब ये 2-4 दफ़ा आप लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी ये सीरीज़। ठीक है, एक दफ़ा सीरीज़ लिख लेनी है। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करानी है। एफ नॉट हमने देखा था ना 0 आंसर आया था, फिर एफ डैश नॉट की वैल्यू 1 आई है, एक्स ने वैसे ही आना है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है, कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं। एफ डबल डैश -1 आया है, ट्रिपल डैश जो है वो 2 आया है और 4 डैश वाला जो है वो -6 आया है। साथ ही एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, कैलकुलेटर में देखें, वरना फैक्टोरियल का रूल होता है 4 का फैक्टोरियल है ना, तो 4 और 4 से नीचे वाली रकमों को हम ज़रब देते हैं। 4 × 3 × 2 × 1 तो ज़ाहिर 24 आता है, कैलकुलेटर से पता चल जाता है। 3 का फैक्टोरियल 6 है। ऐसे लिख लेंगे और अगले स्टेप में हमने आंसर दे देना है। 0 तो ख़त्म हो गया, x 1 ज़ार x, ये माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, यहाँ ये 2 से 6 कटेगा, 3 आ जाएगा ओवर में, यहाँ से 6 से 24 काटेंगे 4 आ जाएगा, साथ इसका माइनस साइन। तो ऐसे करके कर लेंगे। अब ये जो प्रोसेस समझा है ना, हर सवाल में हमने यही करना है, तो ये ईजी हो जाएगा काम। सेकेंड पार्ट देखें, cos ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे भी ये जो है ना 2 के ऊपर ये ऐसे लाइन लगी हुई है, छोटी सी ब्रैकेट टाइप, तो ये बेसिकली ये भी फैक्टोरियल ही होता है। जैसे ऊपर हमने कहा ना ये 2 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल हम ऐसे करके लिखते हैं। तो चाहे ऐसे लिख लें या इस शक्ल में लिख लें, वो एक ही बात है। तो इससे घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ आ गई है, ये फैक्टोरियल ही है। ठीक हो गया। अब ज़ाहिर फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है cos ऑफ x। तो देखें, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। इसके बाद हमने डेरिवेटिव लेने हैं, 3, 4, 5 जितने भी ले लें। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं और ये डेरिवेटिव इजी है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ठीक हो गया। फिर अगले डेरिवेटिव पे चलें, डबल डैश वाले पे। साइन का फिर क्या होता है, कॉस, ये नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा। फिर थर्ड वाले पे जाना है, तो अब कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन। ये याद रखें ना छोटे छोटे डेरिवेटिव। तो माइनस साइन, एक और माइनस आया तो ये माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस का साइन आ जाएगा। फिर चौथे डेरिवेटिव में आया साइन का फिर डेरिवेटिव कॉस, कॉस का फिर साइन, साइन का फिर कॉस। और साथ ध्यान आपने रख लेना है, क्योंकि जब भी कॉस का डेरिवेटिव लेना है फिर वो माइनस साइन आता है, ये याद रखना है। ये 6 तक हम डेरिवेटिव ले रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरत पड़नी है हमें इसकी, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। और अगला स्टेप क्या होगा कि इन तमाम एक्सिस की जगह पे आपने 0 पुट कराना है। तो यहाँ 0 पुट कराएंगे तो कॉस 0 क्या होता है, 1। यहाँ 0 पुट कराएंगे, साइन 0 0 होता है। यानी जो जो साइन वाली रकमें हैं ना वो सारी 0 हो जाएंगी, जो कॉज वाली हैं सारी वो सारी 1 1 हो जानी है। साथ उसका जो भी साइन है वो भी ज़रा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इधर भी ये माइनस है तो माइनस आया, प्लस है तो प्लस आया, तो ये ज़रा ध्यान रखना है। तो देखिए सिंपल सा, अब ये सारे डेरिवेटिव्स में वैल्यूज पुट हो गई। अब दोबारा से हमने वो सीरीज़ लिखनी है और उसमें वैल्यूज पुट करानी है। यहाँ सीरीज़ थोड़ी लंबी लिखनी पड़ेगी। एफ नॉट है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक ना, 5वें वाले को वी लिख दें, 6वें वाले को वी आई लिख दें, चौथा जो है वो आई वी लिख दें डेरिवेटिव। ठीक है, उससे पहले डैशेज ही लगाते हैं। 2 डेरिवेटिव है सेकंड वाला तो 2 डैशें, 3 डैशें, इस तरह से। और साथ क्या आना है, पहले एक्स नहीं आना, फिर एक्स आना है, फिर एक्स का स्क्वायर है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। अब लगा दें वैल्यूज सारी, ये जो सारा हमने पीछे वो ये टेबल सा बनाया हुआ, ये सारी वैल्यूज उसमें लगेंगी। एफ नॉट 1 आया हुआ है, एफ डैश नॉट 0 आया था, एफ डबल डैश -1, ऐसे ये वैल्यूज़ लगाते चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें कि कुछ टर्म्स ख़त्म हो जानी है, क्योंकि जहाँ जहाँ साइन की वैल्यू थी वो 0 होती गई थी ना, तो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। बाकियों को लिख देंगे और वो आंसर होगा। देखें 1 लिखा है ना, आगे हम ये वाली टर्म लिख रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। 3 वाला ख़त्म हो गया, 4 वाला रह गया, एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। इसी तरह ये 6 वाला रह जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो जाना है। थर्ड पार्ट पे आ जाए, बिल्कुल वैसे ही होना है। फंक्शन हमारा है 1 + x और ऊपर अंडर रूट, ये चीज़ हमने बनानी है और ये ज़ाहिर है सीरीज़ से ही आनी है। तो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ऊपर अंडर रूट है ना, तो 1/2 लिख लें, डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वही पावर रूल, पावर शुरू में आई और पावर में से 1 माइनस करा लिया, 1/2 - 1 वो बनता है -1/2। कैलकुलेटर साथ यूज़ करें। डबल डैश करना है तो फिर पावर रूल, पावर पीछे आई, 1/2 × 1/2 1/4।
और इसमें से एक और माइनस कराएंगे, -1/2 -1 लिखेंगे तो वो -3/2 हो जाएगा। कैलकुलेटर उस पर करना है, सही है। थर्ड के अंदर फिर वही पावर पीछे आई, इससे मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ार 3, 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसमें से फिर एक और माइनस कराएं, अल्टीमेट वो आएगा -5/2। 3 काफ़ी हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाना, क्योंकि ये टर्म बनती है f0 से, फंक्शन से, ये पहले डेरिवेटिव से, ये दूसरे से, ये तीसरे से, तो 3 डेरिवेटिव तक इनफ है। अब ये जो चारों चीज़ें हैं ना, फंक्शन और ये 3 डेरिवेटिव, उन सब में x की जगह हमें क्या लगाना है, 0। तो 0 लगाते जाएं, फिर वही यहाँ 0 लगेगा तो 1 की पावर जो मर्जी 1, यानी कि बाहर वाली चीज़ें आती जाएंगी, 1/2 -1/4 एंड 3/8। ये देखें, ये आ गई वैल्यूज़ लगा के जब हमने 0 पुट कराया। अब फिर वही उसी तरह कि हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ की जो एक्सप्रेशन है वो हमने लिख देनी है, मैक्लॉरेन सीरीज़ एक्सप्रेशन f(x) = अब देखना ये हर दफ़ा वही है, फार्मूला है, तो ये 2-4 दफ़ा जब आप सवाल करेंगे तो आपको ये याद हो जानी है, ठीक है ना। अलहदा से रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, हर सवाल में तो आपने को लिखनी पड़ेगी है। सो f0 की वैल्यू 1 आई है, इसकी 1/2 पहले डेरिवेटिव, सेकंड की -1/4, यही सारी वैल्यूज़ जो हम फाइंड की हैं तो वो लगाते जाएंगे। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और इसको हल कर लेंगे। x1 ज़ार x/2, ये माइनस आ गया, 2 4 ज़ार 8 हो गया, 3 से 2 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। तो ये आगे से वो सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। 4 वाला देखें, 4 वाला तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, मलाई है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव क्या लेना है, फंक्शन देखें क्या है, e⁻x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यही होता है। पहला भी वही, दूसरा भी वही, जितने मर्जी डेरिवेटिव ले वही फंक्शन रहता है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एक्सपोनेंशियल की। और जब आपने यहाँ इसकी जगह 0 पुट कराना है तो हर दफ़ा 1 1 आंसर ही आना है, क्योंकि e⁻0 1 होता है। तो सारे f0 भी 1 है, f'0 भी, f', जितने मर्जी डैशेस लें वो 1 होता है। अब बड़े आराम से आप उसकी सीरीज़ लिखें, उसके अंदर उनकी वैल्यूज़ पुट कराएं, और जाहिर है कि ये चूँकि हर दफ़ा 1 1 ही आनी है तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ना। तो यही 1 और x/2 एंड x³/3 वही हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा 4 वाला हो गया। आगे चलें, 5 वाले पे आते हैं। यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल ही है, लेकिन अब हाली x नहीं है, 2x आ गया। तो ये भी आसान तरीन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 साथ और आ जाने एक्स्ट्रा। तो देखें, फंक्शन हमारा f(x) जो है e⁻2x है। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो खुद तो वैसे ही आएगा, लेकिन ऊपर वाले 2x का डेरिवेटिव क्या आना है, 2, तो वो 2 साथ लिख दें उसके। इसी तरह ये जो अगले इसके डेरिवेटिव्स हैं, जब आप सेकंड डेरिवेटिव पे जाएंगे तो एक और 2 आएगा ना, 2x का डेरिवेटिव 2, तो जो पहले से 2 पड़ा हुआ है 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। एक और डेरिवेटिव लेंगे तो एक और 2 आना है ऊपर से, उसने 8 कर देना है। तो ऐसे करके डेरिवेटिव थर्ड तक काफ़ी है, थर्ड तक कर लेंगे। और फिर वही कि हमने x की जगह पे 0 पुट कराना है। तो जब आपने x की जगह 0 पुट कराना है तो e⁻0 हो गई ना, तो वो 1 हो गई। यहाँ 0 पुट कराएंगे तो ये सारा 0, लेकिन e⁻0 ये 1 हुआ है, लेकिन ये 2 बाहर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। इसी तरह से बाकियों की भी वैल्यूज हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी इसने 1 होना है तो ये 4 आ गया, इसने 1 होना है तो 8 आ गया। फिर दोबारा से मैक्लॉरेन सीरीज़ सारी लिखें, और वहाँ पे f0 की वैल्यू, f'0, f'0, नॉड कहते हैं इसको, नॉट नहीं कहते, नॉड, ठीक है। सो ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, और बस ठीक है, ऐसे करके उसको सीधा कर दें। तो ये भी इसका भी आंसर बन गया। देखें कितने आराम से ये सारे 5 के 5 पार्ट बिल्कुल एक जैसे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी थोड़ा सा एक स्टेप उससे आगे है, और ये यहाँ पे टेलर सीरीज़ हमें लगानी पड़ेगी। असल में इसमें क्या होता है कि इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। ये जो हमारे पिछले फंक्शन थे ना, ये देखें e⁻x है बस, और कुछ भी नहीं है। ये भी e⁻x है, x के अलावा कोई चीज़ नहीं है। जैसे ये वाला फंक्शन था 1 + x, ठीक है। तो एक इसमें सिर्फ x इन्वॉल्व है, लेकिन हमारे पास अब जो सवाल आ रहा है ना, देखें क्वेश्चन नंबर जो 2 मैं लिख रहा हूँ, शो दैट cos ऑफ x + h। अब इसमें h भी आ गया, एक नई चीज़। तो उसके लिए ना ये टेलर सीरीज़ होती है, पहले इसको देख लें। ये नई टेलर सीरीज़ आ गई, तकरीबन उसी से मिलती जुलती है, मैक्लॉरेंस की तरह ही है। f(x + h) आएगा इसमें, तो फिर वो किसके बराबर होता है, फंक्शन के बराबर। पहले आप फंक्शन लिखें x वाला, h के बगैर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है, लेकिन h को अलहदा से उसके साथ लिखना है।
ये इसमें नई चीज़ है। उस सीरीज़ में x आता था बाहर, यहाँ पे x नहीं है, h आता है। ठीक है, फिर इसी तरह h का स्केयर है 2 फैक्टोरियल जैसे वहाँ था, और जो फंक्शन है उसका सेकंड डेरिवेटिव। फिर इसको बढ़ाते चले जाएं, जैसे है 3 पावर नीचे 3 फैक्टोरियल 4 5 जितना मर्जी हो जाए, तो ऐसे ये सीरीज़ चलती जाती है। सो टेलर्स में उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, x और h। और दूसरा फ़र्क ये है कि मैक्लॉरिन में हम x की जगह 0 पुट कराते हैं, यहाँ 0 पुट नहीं कराना, डायरेक्ट सीधा सीधा सवाल करना है। तो शो क्या कराना है, सवाल ये है कि कॉज ऑफ x प्लस एच जो है वो इस सारे के इक्वल होता है, और जब ये इसके इक्वल प्रूव कर लेंगे तो ये जो कॉज ऑफ 61 डिग्री है ना, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देनी है। सो देखें हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये बनाएंगे कि हमारा ये जो फंक्शन है, चूंकि टेलर सीरीज़ लगनी है, तो हम क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ जो हमारा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो कॉज ऑफ एक्स प्लस एच के बराबर है, क्योंकि ये उसने दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है कॉज ऑफ एक्स प्लस एच। इसको हमने किसके इक्वल रखना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर इधर एक्स प्लस एच है तो इधर भी एक्स प्लस एच होना चाहिए। अब उससे क्या होगा कि हमारा ये जो पहला फंक्शन है सीरीज़ का एफ ऑफ एक्स बगैर एच के, वो हमें लिखना है। तो एच के बगैर लिखेंगे तो इधर से भी तो एच के बगैर लिखेंगे, तो कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स मिल गया हमें कॉज ऑफ एक्स। अब यही मेन काम था लेना, उसके बाद अगला काम ईजी है। आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें इसका, जैसे पीछे करते आए हैं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे माइनस वहीं पे साइन का डेरिवेटिव कॉस, और फिर जब ट्रिपल डैश करना है तो कॉस का फिर डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा माइनस साइन, तो दो माइनसेस मिलके प्लस। अब यहाँ देखें मैं उसमें वैल्यूज पुट कराने लगा था ज़ीरो वाली, हालांकि इसमें ज़ीरो पुट नहीं कराना। ये ज़ाहिर है वो जब आप मैक्लॉरिन्स कर रहे हो तो एकदम से ध्यान जाता है कि फ़ंक्शन की जगह एक्स की जगह ज़ीरो पुट कराएं, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ फंक्शन लिया, फंक्शन के तीनों डेरिवेटिव्स ले लिए। अब आप आराम से टेलर सीरीज़ लिखें सारी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है एफ ऑफ एक्स होता है, एच है पहला डेरिवेटिव एच स्क्वायर ओवर 2, इसको थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है। ये सारी सीरीज़ हम लिख लेंगे। अब वैल्यूज़ लगा लें, फंक्शन की वैल्यू कॉज ऑफ एक्स थी ना, और एच बाहर, और फर्स्ट डेरिवेटिव की फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ये निकाला माइनस साइन, तो उसकी जगह माइनस साइन लिखें। एच 2 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ डबल डैश की जो वैल्यू निकाली है, फिर ये लिखा और ट्रिपल डैश की वैल्यू लिख ली। अब बस ये तकरीबन आंसर है, इसको बस सीधा करके लिख लें कि इसका माइनस साइन शुरू में आ जाएगा, इसका भी माइनस शुरू में, और बस यही चीज़ है सारी। देखें अगले स्टेप में बस ये हमारा आंसर होगा, ये देखें, ठीक है। जस्ट वो माइनसेस उसके बाहर लिख लिए हैं और बाकी वही सब कुछ है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये चीज़ बन गई। अब दूसरा पार्ट जो है कि हमें कॉज 61 डिग्री चाहिए। अब देखें 60 डिग्री की वैल्यूज़ हमारे पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में होती हैं, कॉज 60 डिग्री इस चीज़ के बराबर है, उसके टेबल बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे है 61, तो वो उसने डेलिबरेटली जानबूझ के इस तरह का सवाल दिया है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 60 उसका अलहदा कर देंगे, 1 अलहदा कर देंगे, तो ये वही शक्ल बन जाएगी जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था कि कॉज ऑफ एक्स प्लस एच, कि एक्स एक अलहदा 60 डिग्री, एच हमारा अलहदा यानी कि 1 डिग्री, तो वो यही शक्ल बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक्स जो एक्स है 60 डिग्री, और ये जो 1 डिग्री है वो हमारा एच है। अब जब देखें फार्मूले में लगानी है हमने वैल्यूज़, अब मैंने एच को डिग्री से कन्वर्ट करके रेडियन बनाया है, क्यों? क्योंकि ये जो 60 डिग्री है ना, वो कॉज के अंदर उसने लग जाना है और हम उसकी ज़ाहिर वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन ये जो एच है, देखें सवाल को देखें, ये देखें एच जो है बाहर आता है एंगल से, एक्स जो है वो यहाँ आना है ना, कॉज ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि यहीं पे लगना है, इसी फार्मूले में वैल्यूज़ लगनी है सारी। तो वो कॉज 60 साइन 60 वो हम कैलकुलेटर पे ले लेंगे, लेकिन एच बाहर है उससे, तो फिर एच की जो है वैल्यू होनी चाहिए, डिग्री नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। पाई बाई 180 होता है, ये पुराना 10th में पढ़ा हुआ है हमने, और पाई की वैल्यू भी कैलकुलेटर में है शायद 3.1415, उसको 180 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आता है, या इसको वैसे ही याद रख लें 0.01745, तो ये डिग्री की वैल्यू है, ठीक हो गया। अब ये देखें आपने वैल्यूज़ लगानी है, वही इसके अंदर वैल्यूज़ लगानी है। कॉज एक्स है ना, तो एक्स की जगह पे 60 डिग्री, ये शायद नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह आगे है माइनस एच साइन ऑफ एक्स, तो माइनस एच वही जो हमने कैलकुलेट किया, फिर साइन ऑफ ये, फिर आगे है माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो देखें वही एच का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और फिर आगे कॉस। तो उस ऊपर वाले फंक्शन में आपने ये सारी ऐसे करके वैल्यूज़ लगा लेनी है।
आप कैलकुलेटर पकड़ना है, cos 60 लें वो ये आ गया, sin 60 जो भी आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई करें ये आ गया, इसकी वैल्यू को इसका स्क्वायर लेके उसको इससे ज़रा 2 से डिवाइड, ठीक है, वो ऐसे करके वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये सारी वैल्यूज़ प्लस माइनस करवाएं 0.4848। इसको हम ऐसे नियरली इक्वल क्यों लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, क्योंकि पॉइंट के बाद बड़ा आगे जाके उसको राउंड ऑफ भी कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं तकरीबन ये आंसर है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे, 2 की पावर x प्लस एच है, x भी आ गया h भी आ गया, तो उसी तरह हम लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x प्लस एच वो इसके इक्वल है, और यहाँ से हमें सिर्फ x वाला फंक्शन लेना है, तो इधर से भी h निकल गया, इधर से भी चला गया, तो 2 की पावर x रह गया। अब ये जो फंक्शन बना है इसके हमें डेरिवेटिव्स चाहिए, तो हम पहला डेरिवेटिव लेंगे वही एज इट इज़, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जिसमें हमारा वेरिएबल x जो है वो पावर में गया होता है। तो इसमें वो जैसे e वाला हमने पार्ट किया था ना, e रेज़ टू पावर x, तो उसको हम एक दफ़ा वैसे ही लिखते थे, तो इसको भी एक दफ़ा वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि शक्ल तो वही है, सिर्फ e की जगह अब 2 आ गया। तो अगर e की जगह 2 या कोई और चीज़ आए तो हम फिर क्या साथ एक्स्ट्रा करते हैं, उसका ln लेते हैं, log एक्स्ट्रा उसका लिया जाता है, ये फार्मूला है डेरिवेटिव का। तो एक दफ़ा वो चीज़ ऐसे ही और ln ऑफ 2, अब एक और डेरिवेटिव लेना है तो उसने फिर वैसे ही, लेकिन एक और ln ऑफ 2 आएगा, तो 2 ln ऑफ 2 मिलकर स्क्वायर हो जाएगा। जब थर्ड करेंगे तो एक और ln आएगा तो क्यूब हो जाएगा। तो ये तीनों डेरिवेटिव हमें मिल गए। अब आपने बड़े आराम से उसका फार्मूला लिखना है, ठीक है, और फार्मूले में फिर आपने वैल्यूज़ पुट करानी है, फंक्शन की वैल्यू h लिख के f डैश x की वैल्यू, इसको लिखा साथ डबल डैश का जो आंसर आया है, फिर ट्रिपल डैश का जो आंसर आया। और एक काम बस अब ये करना है कि 2 की पावर x सब के पास है, उसको आप बाहर निकाल दें। यहाँ 1 रह गया, यहाँ h और ln ऑफ 2, यहाँ ये h वाला पार्ट और ln ऑफ 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूब, और बस दैट्स इट, ये आपकी एक्सरसाइज डन हो गई। ठीक है जी, चलें, तो सब्सक्राइब किया करें, ठीक है जी, शेयर कर लिया करें अपने दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह अगली वीडियो करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।